दिल्ली में राहत मिली कंपनियों के जरिए और दिल्ली में कीमत बढ़ गई सरकार के जरिए। जी, केजरीवाल सरकार ने वैट बढ़ा दिया जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ गई, लेकिन उसके तुरंत बाद ये खबर आई कि देश भर की कंपनियों ने दाम 2 रुपए घटा दिए हैं। तेल कंपनियों ने ये दाम घटाए हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत गिरी है और खासतौर से ईरान के साथ जो न्यूक्लियर समझौता हुआ है उसके बाद से इस कीमत में कमी आई है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। और तेल कंपनियों ने आज आधी रात से 2-2 रुपए पेट्रोल और डीजल में कमी कर दी। लेकिन दूसरी तरफ आधी रात से ही दिल्ली वालों के लिए मुश्किल यह है कि एक तरफ 2 रुपए 13 पैसे और 1 रुपए 83 पैसे पेट्रोल और डीजल की कीमत में वैट के जरिए बढ़ोतरी हो गई है। यानी स्थिति दिल्ली वालों के लिए जस की तस। 2 रुपए 78 पैसे दिल्ली में पेट्रोल जो महंगा हुआ है वो 2 रुपए 78 पैसे है और डीजल जो है वो 1 रुपए 83 पैसे है। ये वैट के जरिए महंगा कर दिया गया है। ये जाहिर एक सवाल बहुत बड़ा है कि दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल सरकार जिस लहजे में महंगाई का जिक्र कर रही थी कि महंगाई नहीं बढ़ाएंगे, और पिछले दिनों जब हमने ये इस बात रिपोर्ट का जिक्र किया था कि वैट के जरिए पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ेगी, उसके जरिए महंगाई बढ़ेगी, तो इस पर दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया था कि हमने सिर्फ प्रस्ताव रखा है, हम वैट नहीं बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो हालत अब होने वाली है वो कीमत आपकी स्क्रीन पर है। किस रूप में वैट बढ़ने के बाद और कंपनियों की कमी होने के बाद स्थिति क्या आ जाएगी, ये एक स्थिति है कि दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत कमोवेश अगर वैट ना बढ़ा होता तो दिल्ली वालों को राहत होती, लेकिन वैट बढ़ गया तो स्थिति जस की तस है। लेकिन देश भर के दूसरे हिस्सों के लिए एक अच्छी स्थिति है कि पहली बार तेल कंपनियों ने अपनी पहल पर, इसमें सरकार का कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि तेल कंपनियों ने अपनी पहल पर कीमतों को 2 रुपए कम कर दिया है। तो यह स्थिति है तेल को लेकर और पेट्रोल और डीजल के मद्देनजर। हम अपने संवाददाताओं के पास चलते हैं, चूंकि बड़ा महत्वपूर्ण है कि लोग क्या सोचते हैं। अलग अलग जगहों पर हमारे तमाम संवाददाता मौजूद हैं, रवीश, हिमांशु और कमलजीत, ये तीनों मौजूद हैं। रवीश, क्या राय है लोगों की? दिल्ली सरकार ने बढ़ा दी है कीमत, केजरीवाल सरकार ने वैट के जरिए पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है। हालांकि इस बीच में खबर यह भी आ गई कि तेल कंपनियों ने अपने तौर पर कीमत कम कर दी है, लेकिन वैट के जरिए असर जो पड़ा है, क्या राय है दिल्ली वालों की? रवीश, देखिए, अगर हम बात करें मयूर विहार में जिस वक्त हम यहाँ पे पहुंचे और हमने लोगों से राय जानने की कोशिश की आखिरकार इस जो ताज़ा बढ़ोतरी हुई है वैट में उस पर उनका क्या कहना था। उनका साफ तौर पे पहला तो रिएक्शन यही था कि उन्हें बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली में वो सरकार जो आम आदमी की बात करती आई है, और साफ तौर पे बजट पेश करने के दौरान ये भी कहा गया था कि अगर वैट की कीमतें बढ़ती है तो कोशिश की जाएगी कि उसका असर जनता के जेब पर ना पड़े, उसका बोझ जनता की जेब पर ना पड़े। लेकिन जब ये सवाल पूछा गया आखिरकार जनता से आज यहाँ पे आने के बाद कि आप लोग क्या कहना चाहेंगे, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बाकायदा ऑन कैमरा लोगों ने ये कहा है कि उन्हें इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये बढ़ोतरी होगी, और ऐसे दौर में जब पहले ही महंगाई इतनी ज्यादा परेशान की हुई है लोगों को, ऐसे दौर में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो जाना कहीं ना कहीं बजट पे काफी ज्यादा असर पड़ेगा। कमलजीत, वहां क्या राय है जो लोग पेट्रोल भराने आ रहे हैं, चूंकि वैट बढ़ा दिया गया है और इससे असर पड़ गया है? कमलजीत, काफी मिलीजुली प्रतिक्रिया है और हमारे साथ इस वक्त लोग भी हैं। ईद का समय है, काफी लोग यहाँ पे सामान लेकर आए हैं, लेकिन ये 7 RCR के सामने पेट्रोल पंप है। सीधा सुल्तान से बात करते हैं। ईद की आप खरीदारी कर रहे हैं, इसी बीच में पेट्रोल पंप में पेट्रोल भराने आए हैं। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, सेंट्रल सरकार ने गिराए हैं, किस तरह से प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया यही है कि अगर हम दिल्ली से जो उम्मीद रखते थे वो नहीं कर पा रहे तो कैसे शॉपिंग करें, और शॉपिंग करके पहले ही बजट डाउन है, ये समय पेट्रोल अगर बढ़ता रहेगा तो क्या होगा। त्योहार का समय है, ईद के समय ईदी मांगी जाती है, आपको लगता है इसके बदौलत जब आप खर्चा कर रहे हैं तो आपके बजट कहीं हिल गया है? बिल्कुल बेशक हिलेगा। जब पेट्रोल से मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, काम भी पेट्रोल का ज़्यादा होता है मेरे लिए, तो डेफिनेटली मेरा पेट्रोल बहुत लगता है, इसलिए मेरा पेट्रोल। आज आप इतनी देर को पेट्रोल पंप पे किस वजह से आए हैं? ये सुनकर आए हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, डीजल के दाम बढ़ गए हैं? इसीलिए आए हैं कि डीजल के दाम बढ़ गए, शायद कुछ हो तो अभी जो बैलेंस पैसे बचे हैं उससे पेट्रोल लगाएंगे ताकि आगे कुछ चल सके। सर, केजरीवाल से इस तरह की उम्मीद थी? वो हमेशा एडवर्टाइजमेंट करते रहे हैं कि लोगों का भला हो रहा है, इस तरह की उम्मीद थी आपको? इस तरह की उम्मीद नहीं थी, और मैं तो सुबह ही न्यूज़ देखा था कि पता नहीं फंड खत्म हो गया, उसका क्या बिहेव दे रहे हैं वो मालूम नहीं कि कैसे फंड खत्म हो गया। जाहिर सी बात है, त्योहार का समय है, काफी निराशा भी हो रही है, लेकिन पेट्रोल पंप में
पहले तो भीड़ जुटने लगी थी, लेकिन जब पता चला कि सेंट्रल सरकार ने सब्सिडी दी है, एक तरह से इंटरनेशनल बैरल प्राइसेस के लिहाज से कमी आई है, तो एक तरह से बैलेंस हो गया है। जो फायदा दिल्ली वालों को हो सकता था वो नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं निराशा है। लेकिन ये लोग बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बजट हिल जाता है जब पेट्रोल और डीजल के दाम होते हैं और एक रिपल इफेक्ट होता है, सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं। ये हम बता दें कि ये दरअसल मसला केंद्रीय सरकार का नहीं है, तेल कंपनियों ने ये फैसला लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये पहली बार अपने तरीके से तेल कंपनियों ने अपना प्रस्ताव जारी कर दिया कि हम 2-2 रुपए कम कर रहे हैं। हिमांशु, 2 सवाल हर जहन में होंगे। एक, जब कीमत बढ़ी तब पेट्रोल कंपनियों ने प्रस्ताव रखा केंद्र के सामने और केंद्र सरकार ने उस पर सहमति जताई, उसके बाद कीमत बढ़ गई। लेकिन पहली बार है कि तेल कंपनियों ने कहा कि हम 2-2 रुपए कम कर रहे हैं, सरकार के पास वो नहीं गए। दूसरा हिस्सा इसका ये है कि महंगाई को लेकर दिल्ली सरकार लगातार कहती थी बहुत महंगाई है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमत अगर वैट के जरिए बढ़ रही है तो महंगाई पर ध्यान शायद नहीं है, पैसा राज्य को चाहिए। इस दिशा में केजरीवाल सरकार है, क्या कहा जाए इस पे? देखिए प्रसून, मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार कहती कुछ है करती कुछ है। साफ साफ निशाना केजरीवाल पे है, आम आदमी के नाम पर चुन के आए थे और इस तरीके से आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो दिल्ली में इस तरीके के फैसले लेगी, शायद लोगों को इस बात की उम्मीद नहीं थी। इस फैसले से महंगाई जरूर बढ़ेगी। पेट्रोल की कीमत में दिल्ली के लोगों को जो फायदा होना चाहिए था उसकी जगह उनको 78 पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। डीजल में भले ही उनको कुछ पैसे की जो राहत दौर पे मिलनी चाहिए थी उसकी जगह कुछ चंद पैसे की मिलेगी। लेकिन ये कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार ने जो बजट के अंदर अपना बढ़ाया है बजट दिल्ली सरकार का, उसका भरपाई वो वैट लगाकर दिल्ली की जनता से करना चाहती है। दूसरी तरफ पेट्रोल कंपनियों ने जो रेट घटाए हैं, ये कह सकते हैं कि पेट्रोल की कंपनियों ने रेट जरूर घटाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें केंद्र सरकार जरूर मॉनिटरिंग करती है और रेगुलेटाइज जरूर किया हुआ है। लेकिन इस पर मोदी सरकार को भी श्रेय जाएगा। जब रेट बढ़ते हैं तब मोदी सरकार को ही उसका श्रेय जाता है कि रेट बढ़े हैं, महंगाई के लिए वही दोषी है, और अगर घटे हैं तो कहीं ना कहीं पेट्रोल की कंपनियों के साथ साथ मोदी सरकार को भी इसका श्रेय लेना चाहिए कि जब दिल्ली सरकार वैट के जरिए पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ा रही है तो दूसरी तरफ पेट्रोल कंपनियां जो है रेट को घटा भी रही हैं। परसों दरअसल वैट बढ़ाने का जो सिलसिला था, विधानसभा के भीतर में कई प्रस्ताव रखे गए थे और इसका मतलब यह है कि आने वाले वक्त में उस दिशा में जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता इस पर क्या कह रहे हैं, पहले हम आपको यह सुनाते हैं राघव चड्ढा का क्या कहना है, जरा सुनिए आम आदमी पार्टी क्या कहती है। रवीश, एक सवाल का जवाब यहां हम आपसे चाहेंगे क्योंकि एक बड़ी बात राघव चड्ढा ने कही। उनका कहना है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग कीमत होनी नहीं चाहिए, जो मतलब निकल के आ रहा है, क्योंकि इससे ब्लैक मार्केटिंग होती है। जबकि दिल्ली को लेकर यह शुरू से रहा है कि दिल्ली में बिजली भी कॉम्पिटिटिवली सस्ती मिलती है, इवन एनसीआर में महंगी है, दिल्ली में सस्ती है, दिल्ली में पानी के रेट सस्ते हैं, तो महानगर और कैपिटल का दोनों का लाभ मिलता है। अगर आप चूंकि दिल्ली में रिपोर्टिंग करते हैं, ये मैसेज क्या है? क्योंकि दिल्ली सरकार का मतलब अब ये माना जाए कि वो देश के दूसरे राज्यों के साथ दिल्ली को खड़ा कर रही है, ये कहीं एक बहुत घाटे वाला सौदा तो नहीं होने वाला दिल्ली सरकार के लिए? रवीश, देखिए प्रसून जी, अगर अभी जो संदेश देने की बात की जाए, जहां तक अगर हम बात करें दिल्ली की, तो जिस बात का जिक्र अभी आपने किया कि पूरे देश भर में पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो समान भर होनी चाहिए। दरअसल अगर हम दिल्ली में बात करें तो जो पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन है, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन, वो भी इसी मांग को लेकर के पिछले लंबे वक्त से तेल कंपनियों और भारत की सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। और क्योंकि खुद इस वक्त हमारे साथ प्रेसिडेंट एसोसिएशन के मौजूद हैं, पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अजय बंसल, जो दिल्ली में ही रहते हैं, और इनसे हमने एक लंबी चर्चा की थी इस पूरी मसले पर, और इनका भी यही कहना था कि पूरे देश में जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो एक ही होनी चाहिए। और वही अगर हम बात करें तो आज जिस तरीके से निकल के आता है कि अलग अलग राज्यों में वैट के वजह से पेट्रोल की कीमतें अलग होती है, तो इससे नुकसान कहाँ हो रहा है और आखिरकार इसे एक किया कैसे जाना चाहिए? देखिए, आज जो वैट के दाम जो है दिल्ली सरकार ने जो बढ़ा दिए हैं, उसको दाम को जो बढ़ाकर अब हरियाणा से और दिल्ली का फ़र्क आ गया करीबन 2 रुपये से ज़्यादा का। ये एक अपने आप में फिर वही बात हो गई कि एक राज्य में सस्ता और एक राज्य में महंगा। ये हमारी बहुत दिनों से डिमांड रही है, वन नेशन वन रेट, और जो भी आप दाम जो है वो कम करें,
कम कर इसको पैरिटी लाएं ऑल इंडिया में, वन नेशन वन रेट की थ्योरी पे। हम लोगों ने इसकी डिमांड प्रधानमंत्री जी से, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से, वन होना चाहिए, वन रेट, वन नेशन वन रेट की बात पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी कर रहे हैं, बहुत लंबे वक्त से कर रहे हैं। और वाकई देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार इनकी मांगे जो हम लौटते हैं रविश, लौटते हैं। ये एक बड़ा सवाल जरूर है। तेल के खेल में देश भर के लोगों को तेल कंपनियों के जरिए 2 रुपए कम करने से तो राहत है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए एक मुश्किल है। वैट बढ़ा दिया गया है दिल्ली में केजरीवाल सरकार के जरिए, तो उससे कीमत बढ़ गई है और नई दर जो है वो बढ़कर हो गई वैट बढ़ने के बाद 69 रुपये 40 पैसे, लेकिन फिर 2 रुपये कम हो गया तो 67 रुपये 40 पैसे पर आ गई ये स्थिति। और दूसरी तरफ डीजल की ये कीमत है जो बढ़कर 52 रुपये 5 पैसे हुई और फिर तेल कंपनियों ने 2 रुपये कम कर दिया तो 50 रुपये 5 पैसे हो गई। तो दिल्ली वालों के लिए गड़बड़ स्थिति है कि एक तरफ बढ़ गया फिर कम हो गया, स्थिति कमोवेश वैसी ही, लेकिन देश भर के लोगों को राहत अंतर्राष्ट्रीय बाजार के जरिए ये राहत मिली है और तेल कंपनियों ने 2 रुपये कम कर दिए हैं पेट्रोल डीजल।